KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानान शहर मैसूर ख़ास तौर पर और पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों की खिदमत में ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। अल्लाह ताला इस ईद को हमारे लिए खुशियों का ज़रिया बनाए और हमारी दुनिया के लिए भी खैर का ज़रिया बनाए और हमारी आखिरत के लिए भी खैर का ज़रिया बनाए। सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रज़ा नसीब फरमाए। खुशी मनाने का तरीक़ा भी इस्लाम सिखाता है, तो हमें उसी दायरे में खुशी मनाना ये हमारे हकीकी मुसलमान होने की निशानी है। इसलिए खुशी में सरशार होकर मदहोश होकर हमें इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई हरकत नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर नौजवानों से हमारी ये गुजारिश है कि कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे खुदा न खास्ता ख़ुद को नुकसान हो या फिर दूसरों को इसकी वजह से तकलीफ़ हो। और इस्लाम ने जो जायज़ हुदूद खुशी मनाने के बताए हैं उसमें हमारे लिए खुशी भी है, अजर व सवाब भी है। तो ये दोनों चीज़ें इंशाअल्लाह हमें बैक वक्त मिलेंगी। दूसरी बात जैसे खुतबे में भी ये बात जिक्र की गई कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, हम हिम्मत वाली ज़िंदगी गुजारें, तालीमी मैदान में भी आगे बढ़ें और फिर अखलाक़ी मैदान में भी आगे बढ़ें, मामलात में भी आगे बढ़ें। जितना हम अपने आप को एक सच्चा मुसलमान ज़ाहिर करेंगे, बताएंगे, इंशाअल्लाह दुनिया भी तस्लीम करेगी और अल्लाह ताला भी हमारी तरक्की अता फरमाएंगे। इसलिए सबकी खिदमत में यही गुजारिश है कि इस खुशी के मौके पर हम इस बात का अहद करें कि इंशाअल्लाह अगली ज़िंदगी में हम तरक्यात की तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे। जी ये लाइल्मी की भी ये है कि ये तो इंतहाई गिरी हुई बात है कि कोई आदमी किसी आदमी की बिला वजह जान ले ले। कानून को अपने हाथ में लेना न इस्लाम की नज़र में सही है न कानून की नज़र में सही है। तो इस तरह जुल्म करना यही वो चीज़ें हैं जो हमें दुनिया में भी तनज़्ज़ुली का शिकार करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आपस में अखलाक़ी मुरव्वत को बाकी रखना, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। शौहर और बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक रिश्ता है, बहुत अहम रिश्ता है, इतना बड़ा रिश्ता है कि जन्नत तक इस रिश्ते का ताल्लुक़ बाकी रहता है। लिहाजा शौहर और बीवी आपस में एक दूसरे के हुकूक़ को समझें। छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा इख्तिलाफ़ कर लेना, रिश्ते काट लेना और फिर जान के दर पे हो जाना, ये इंतहाई इंसानियत से गिरी हुई बात है। अल्लाह की नज़र में ये बहुत ही ज़्यादा गिरा देने वाली चीज़ है। काबतुल्लाह को ढा देना भी उतना बड़ा गुनाह नहीं समझा गया जितना कि एक मुसलमान की इज़्ज़त और उसकी जान पर हमला करने को बड़ा समझा गया है। जी इस तरह के वाक़यात तो हादिसात तो आए दिन होते रहते हैं। इस पर बहुत दुख और अफसोस होता है कि ख़ास तौर पर बहैसियत मुसलमान ये काम हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। एक तो हमें भी बदनाम करेगा, कौम को भी, और दूसरा मज़हब को भी बदनाम करेगा। पैसा कोई चीज़ नहीं, आज आएगा कल चला जाएगा और फिर दूसरों से मांगने के क्या हक़ है। उनको ये सोचना चाहिए कि हम मेहनत करके कमाएं और हम पैसा हासिल करने की कोशिश करें। ये असल में उनके एक नौजवान होने, एक मर्द होने की निशानी है। चे जाए कि हम उनसे, औरतों से मुतालबा करें और ना देने पर उन पर हमला करें, ये दरिंदों से भी गिरी हुई हरकत है और गिरी हुई बात है। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, ईदगाह मैदान की सफाई हुई, महीनों से तैयारियां हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की 2 नमाजें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में 2 वक्त की नमाजें ही हमारी, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, 2 वक्त में मजमा जमा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा के मौके पर भी मजमा जमा होता है, इसलिए इसे आरास्ता किया जा रहा है। साल भर मेहनत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 1.5 साल से हमारे मैदान की सफाई, पाकी सफाई। ये एक चीज़ का प्रॉब्लम हमारे क्या है, सफ़ान दुरुस्त नहीं होते, क्योंकि यहाँ की ज़मीन आड़ी टेढ़ी पथरीली ज़मीन में, इसे लेबर कर को एक लेवल पर लाने तक के लिए एक बड़ी मेहनत दरकार है कि हज़ारों लोगों को इसका मैसेज पहुँच रहा है माशाल्लाह उनके ज़रिए से कि यहाँ की क्या कार्रवाई हो रही है, क्या क्या सफाई हो रही है, कितनी मेहनत हो रही है ये रुख को लाने के। अब ये जो मैदान आप देख रहे हैं इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लोग यहाँ तक आ रही हैं, एक इंटीरियर तक, अंदर तक, कंपाउंड वाल के करीब तक भी जा सक रही, सफ़े वहाँ तक और किनारे से किनारे तक सफ़े लग सक रही हैं। पहले तो आधे मैदान में उससे कम के हिस्से में भी पहुँचना मुश्किल था और सांपा का बहुत मार था और बड़े बड़े पत्थर 15-15, 20-20 टन का एक पत्थर यहाँ, मालूम पहाड़ी इलाका भी है, तो यहाँ की ज़मीन बिल्कुल हमवार नहीं थी, खेती बाड़ी के तो काम में आ ही नहीं सकती थी। ड्रेज लैंड है, इसमें बहुत ही तकलीफ मेहनत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह को तैयारी हो रही है, ईदों के लिए भी हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा के मौके पर तैयारियाँ हो रही और लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
इसमें क्या ये इतना पहाड़ है यहाँ पर, अगर दरमियान में हमें ड्रे कर कोई खोद को अगर लेवल करना चाहे तो नहीं कर सकते। यहाँ नरम जमीन नहीं है, पत्थर है, तो इसके सेंटर के लेवल के हिसाब को लेफ्ट का हिस्सा भी राइट का हिस्सा भी लेवल को लाना चाहते हैं हमें। तो इसलिए तकरीबन यहाँ से रोड सेंटर से हमारी ईदगाह का जो मुसल्ला है, मुसल्ले के सेंटर से मेन रोड जो सामने रोड है, रोड के लेवल को देखें तो तकरीबन 16 या 17 अड़ी का डिफरेंट है, 17 अड़ी नीचे है। अब सफ़ा अगर बनेंगे तो एकदम सुलभ में हो जाती है सफ़ा, लोग नहीं बैठ सकते, इत्मीनान नहीं होता सफ़ा के अंदर। अगर ज़मीन लेवल रही, हमवार रही तो लोग सफ़ा बना सकती हैं, वरना सफ़ा हमारे लेवल में नहीं आ रही। यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सफ़े दुरुस्त नहीं होते। आज तो कितने मतलब ऐलान हुआ सफ़ों के लिए, बार बार ऐलान हो रहा है कि सफ़ों को दुरुस्त करो, सफ़ों को दुरुस्त करो, इसलिए कि कभी कभी इमाम से अगर आगे चले गए तो नमाज ही नहीं होती मसले के एतबार से। इसलिए बाकायदा ऐलान करना पड़ रहा है, आगे की सबको दुरुस्त करती है, पीछे की सबको दुरुस्त करती है, बावजूद ये कि लोग जो है इसे अपना अपना रुख देख ले को सबसे टेढ़ी कर ले रही है। ये दुरुस्त करने के लिए मट्टी को डालना पड़ रहा है, और एक बड़ा काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है अल्लाह का फजल से। कुछ अहबाब ऐसे ही भाई, हमें क्या बोले, हमारे कौम में कुछ नौजवान बच्चे हमारे जहालत होने की वजह से, इल्म ना होने की वजह से ऐसे कामों में पड़ गई कि उनको धंधा कुछ भी नहीं है, मेहनत को कमाने का नहीं जानते, धोखा देना, लूटना, क्या भी करना, उनके प्लानिंग अलग अजीब ही प्लान आज तो हमारे सोच के बाहर हैं। अब तो कौन भी सोच सकता था ये कि बड़े मजमे में दीन के लिए आए हैं लोग, नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत करने के, ईदगाह के मैदान में आपको ऐसे मौके पर, ऐसे पाक जगह पर कोई भी गैरान हुए। हमारे खुद नौजवान बच्चे क्या कहती है, कैसा प्लानिंग कैसी है देखो, 500 की जाली नोट डाल को 400 रुपये ले रहा, 100 रुपये चंदा डाला ले सर का, 1000 की नोट तो चल रही है भैया, 500 का तो मसला है, 500 जाली के नोटा लाखों डाल को कई नोटा जाली नोटा मिलेगा हमारे यहाँ। कितने हजार का घाटा हुआ है? नहीं इतना क्या भी ज्यादा नहीं हो, मख्तसर है, थोड़ा भी हो गया तो उसके जरिए से हो सकता है, अगर हमें ढील देते तो बड़ा हो जाएगा। इसके लिए थोड़े में हमें रोक लिए कि हमें मालूम होगा, अंदाजा होगा कि यहाँ से ऐसा नुकसान हो सकता है, और हमारी ग्रीन बकेट ही दूसरे भी आ जाती हैं और वो भी ग्रीन बकेट ले लगा जाती, मालूम नहीं था लोगों को। उन्होंने क्या समझती, ईदगाह के मैदान में जो चंदा वसूल हो रहा है, ईदगाह के मैदान के हो रहा है बोल को, उन्होंने उसमें भी दवा होती। इसलिए बाकायदा हमें हमारे शुक्रदां को आइडेंटिटी कार्ड देखो, बाकायदा उनका नंबर लिख लो, फ़ोन नंबर लिख लो, जिसे हमें बकेट देती, बाकायदा उन पूरे हवाले के साथ देती, उसके हवाले के साथ लेती। ये पूरी कोशिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे यहाँ जो चंदा होता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए चंदे की, कि हमारे यहाँ का खर्चा भी उतना मुश्किल हो रहा है। ईद के दिन का खर्चा, मैक का खर्चा है, पिंडाल का खर्चा है, और सफाई का खर्चा क्या मामूली खर्चा है, लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है। ईद के मौके पर तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा रहता। चंदा उठा को देखो तो 1,60,000, 1,70,000, 1 लाख मैक्सिमम उल्टा पैसे डालना पड़ता। तो फिर ईदगाह को क्या कर सकते हैं डेवलपमेंट में? हाँ, डीजल पेट्रोल सब में अलग चीज है, सब आगे इतना खर्चा होता है, लेकिन ईदगाह के डेवलपमेंट को पैसे बचे तो ना डेवलपमेंट होता है। उल्टा पैसे डालने करा तो कमेटी वाले डाल लाती है, थोड़ा बहुत करता डाला चल जाती, लेकिन ईदगाह का डेवलपमेंट कैसे होना, ये जगह की हिफाजत कैसे होना, इसके लिए हमें दरख्वास्त करें ही, हमारा फ़ोन नंबर भी दिए ही और स्कैनर भी दिए ही अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को इत्तला भी करें ही, ऐलानात भी करें ही अल्हम्दुलिल्लाह। जो हवा करना चाहती है ईदगाह के मैदान के लिए, जान माल वक्त लगाना चाहती हैं, ऐसे हवा मिलने हमसे बात करें कि क्या कर सकते हैं, उनके हाथ से क्या हो सकता है, काम करन दे। अल्लाह के करम से हमारे हिंदुस्तान में वो बात नहीं रही पहले के ज़माने में। पहले से अरब से लोग आपको मस्जिद अमन को देते थे, अब अल्लाह के बल से इंडिया में हमारे है सो लोग मैसूर में से, मैसूर के नए अपने खुद अपने जाती पैसा से मस्जिद बनाओ भाई, ठीक है, मस्जिद भी बनाना चाहिए, बनाओ, ये भी ईदगाह भी मामूली, ये भी अल्लाह का घर ही थी, और इसकी हुदूद की हिफाजत जो है कंपाउंड वाला काम है, बड़ा काम है। अगर वही करेंगे तो मैदान में पता नहीं कौन कौन लोग आएंगे, क्या क्या करेंगे, कौन जब लोग बैठता है यहाँ 24 घंटे कोई वॉचमैन का काम भी करना तो किधर को करता उन्हें, उधर देखता रहा तो इधर के क्या तो होता, इधर करे तो उधर क्या तो हो जाता। ये सब मसले ही, इस वजह से कौम से हमारी दरख्वास्त है कि जो हो सकता है अपने हाथ से बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, कम से कम भी सही, ज्यादा से ज्यादा भी सही, वो अकाउंट वगैरह में डालने की कोशिश करें। स्कैनर को अगर आपको नहीं मिल रहा है तो किसी न किसी के जरिए से ले सकती है, वो जिसमें स्कैनर डाल रहे हैं इंशाल्लाह। इसके अंदर ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जितने आप आपको ये मैसेज पहुंच रहा है, वीडियो देख रहे हैं आप तो आपसे दरख्वास्त है कि इसके साथ साथ में वीडियो के साथ साथ स्कैनर भी डाल रही, RQ कोड जो होता है उसका बैंक का, उसमें डाला जा रहा है। और इसके अलावा मेरा फ़ोन नंबर भी है, आप मेरे फ़ोन को कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं। 9008722477 मेरे फ़ोन को कांटेक्ट करो, आप जो भी करना चाहते हैं बात करो तफसीली तौर पर। इंशाल्लाह आपको जो भी बैंक वगैरह का नंबर देना है, कुछ भी देना है, मैं आपको देंगे इंशाल्लाह। इसके ज़रिए से भी आपको ये चीज़ पहुँच रही है, आप इसके ज़रिए से भी डाल सकते हैं।